हेलो, कैसे हो आप सब। मैं बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब ठीक होंगे। तो मेरी बनने जा रही है चाय। ये शाम वाली चाय है और ये चाय बन रही है जो मेरे घर में काम में लगे हुए हैं ना, उनके लिए चाय बन रही है। तो मैं 3 कप चाय बनाने जा रही हूँ और मैंने सोचा साथ में आपके साथ बात भी कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन कल अभी मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे घर में मेहमान आ गए थे और फिर हम बातें वगैरह ही करते रहे और बस खाना पीना बनाया। तो कभी कभी ना अच्छा लगता है, हमारे घर में कोई आता है तो हम बातचीत कर लेते हैं। क्या भरोसा है ज़िंदगी का, कल का कोई पता नहीं होता है। तो आना जाना चाहिए, बात वगैरह करनी चाहिए। तो आज मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय। तो अभी मैं डाल दूँगी इसमें अदरक। अदरक को मैंने कूट लिया है। तो कल मैं बाज़ार गई हुई थी, मैंने अदरक लाया। वैसे अदरक अभी तो गर्मी है तो पीना का मन नहीं करता है, लेकिन मैंने सोचा चलो आज अदरक वाली चाय बना लेते हैं। और अभी डाल देती हूँ मैं पत्ती इसमें। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जैसे 15 अगस्त वाले दिन ना थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो बस उसके बाद ना बारिश भी नहीं, और धूप भी इतनी ज़्यादा हो रही है और गर्मी बड़ी ज़्यादा पड़ रही है। बस अब थोड़े ही दिन बचे हुए हैं, फिर थोड़ा ठंडा हो जाता है। सुबह शाम तो ठंडा ही है, पर दिन में धूप निकल रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं बातें करते जा रही हूँ, मैं चीनी डालना भूल जाऊँगी, तो पहले चीनी डाल देती हूँ मैं। वो थोड़ी ज़्यादा ही चीनी पीना पसंद करते हैं। मैं तो इतनी ज़्यादा चीनी नहीं, बहुत कम चीनी लेती हूँ चाय में। और वो है ना, जो काम करते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा मीठा चाहिए, तो इसलिए मैंने 4 से 5 चम्मच डाल दिए हैं। और ये डाल दिया इसमें दूध। अब बन जाएगी मेरी चाय। तो फिर चाय मैं उनको, ऊपर वाले फ्लोर में काम कर रहे हैं, तो मैं उनको चाय देने जाऊंगी और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। और ये मेरी चाय तैयार हो गई है, तो दे के आते हैं अभी। और जब मैं ऊपर चाय देने गई थी तो मैंने देखा वो वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, और वो पता नहीं कब चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि हमारे घर में, वो मैं बता रही हूँ ना आपको, मेहमान आए हुए थे तो हम गप्पे शप्पे मार रहे थे और उन्होंने बताया भी नहीं, और वो चले गए थे कहीं। और मेरी चाय जो ना, वो फिर वेस्ट हो गई ऐसे, क्योंकि मैं तो इतना मीठा भी नहीं पीती और आज मेरा फास्ट भी था। और फिर मैंने सोचा चलो मेहमान भी चले गए हैं, तो अभी मैं थोड़ा ये मेरे बाहर इतने दिनों से घास पड़ा हुआ था ना, तो ये घास काट लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो हुआ तो अभी आपको बताऊंगी कि क्या हुआ मेरे साथ। वहाँ पे एक गाय बांधी हुई थी, तो मैंने सोचा ये घास ना गाय को दे देती हूँ, तो मैंने ये गली में निकाल दिया बाहर और वहाँ से घास उठाया। और अभी देखना, मैं जा रही हूँ उसको देने के लिए जा रही हूँ। और ये देखिए क्या हुआ, ये कैमरे में कैद हो गया। जो मैंने लगा के रखा हुआ था ना, इतना बड़ा सांप था, क्या बताऊँ मैं। जैसे पाइप दिख रही है ना, इतना मोटा सांप और इतना लंबा था। और फिर मैं डर गई, मैंने सोचा अब क्या करूँ, मैं आगे जाऊँ। और वो उधर से ना नीचे की तरफ झाड़ियों में चला गया और आधा पीछे दिख रहा था, तो मैं खड़ी हुई थी बड़ी देर तक के। अब मैं करूँ, मैं उसको डरा रही थी शीशी करके कि जहाँ से वो आगे चला जाए तो फिर मैं गाय को दे देती हूँ। लेकिन मुझे डर लग रहा था इतना कि क्या करूँ, अब नहीं दूँ, जहाँ वापस आ जाऊँ, ऐसे सोच रही थी मैं। और फिर मैं थोड़ा सा ऐसे, जब वो छुप गया तो ऐसे लगता ना, फिर मुझे डर लगता, फिर मैंने ऐसे फेंक दिया घास इधर से। और फिर मैं भाग गई ऐसे। मैंने सोचा मेरे, पता नहीं, मैं गाय से तो नहीं भाग रही थी, पर वही सांप के डर से भाग रही थी कि जब जैसे ही मैं पीछे मुड़ी ना, तो मुझे लगा कि कहीं, फिर मैं देख रही थी कि कहाँ जा रहा है। थोड़ी आवाज़ हुई थी नीचे सब्जी की तरफ, मैंने सोचा नीचे गया, जा इधर आ रहा है, तो मैं देख रही थी। और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, क्या बताऊँ मैं, डर के मारे ना पसीने पसीने छूट गए थे। और फिर मैं जब
बस यही सोच रही थी कि क्या हो गया, इतना बड़ा सांप। और मेरी शक्ल देख के ही सोच सकते हो कि मेरा क्या हुआ होगा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और इतना बड़ा सांप, मतलब ये तो हर दिन ना सांप ही दिखते रहते हैं। और इतना मोटा जैसा सांप था ये, तो फिर काला जैसा काला था। और वहाँ से ना वो बस वहीं झाड़ियों में ही छुप गया था। फिर क्या पता कहाँ। और मैं ऐसे घास तो काट रही थी, पर वही डर रहा था, पता नहीं कहाँ से क्या होता है। इसलिए मैं ये घास ना काट दिया कि बाहर थोड़ा जाना वगैरह होता है। तो अभी जो ये घास है तो मैं सारा मतलब इसी गाय को दे दूँगी। गाय ने मेरी सारी बेल वगैरह थी ना जो, वो भी खा ली थी। तो ये सारा आज मैंने बाहर से खाली कर दिया। ये घास भी नहीं है, वो होती है ना द्रुब होती है ना, वो लगी हुई है। तो इसको काटने में ना मुश्किल होती है। और ये दंदल जो मेरी है, ये भी फिर अंग्रेजी दंदल है, तो इससे और भी काटना से हाथ पे आ जाती है ना कभी कभी ये, तो और काटना मुश्किल होता है। और फिर आदत भी तो नहीं है ना घास काटने की। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको। मेरी घास जो है वो कट चुकी है और ये बिल्कुल ही साफ़ हो गया, ये देख सकते हो आप। और जो पहले ये देखो, ये पूरा मैंने काट दिया है। और ये पहले का जो काटा हुआ वहाँ तो फिर थोड़ा थोड़ा निकल आया है, तो फिर इसको मैं बाद में देखूँगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ आपको ले चलती हूँ बगीचे में। और अभी दिखाऊंगी आपको मैं क्या लगा हुआ है। और ये देखो हमारे हीरे की बेल थी ना, ये देखो कितनी छोटी सी बेल, वही ना टूट गई थी जब, तो फिर ख़राब हो गई थी। ऊपर से ये गाय बांधी हुई थी, तो आज इसने भी मेरी बेलें ना खा ली। मगर खींच लेते हैं ना जब पीछे से, तो नहीं फिर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। और ये देखिए ये क्या लगा हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए ना छोटे छोटे खीरे लग रहे हैं। और अपने घर में जब लगते ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और पिछले साल बहुत ज़्यादा थे, इस साल ना ये देखो ये दूसरा वाला भी लगा हुआ, इसको मैं तोड़ दूँगी। ये देखो इसका रंग भी हो गया ना, कल ग्रीन जैसा था और मैं सोचा बड़ा होगा, तो बड़ा हुआ नहीं, तो देखो इसका रंग चेंज होने लगा, तो मैं इसको तोड़ दूँगी। तो जो मैंने तोड़ लिया है। और मैंने जो मिर्ची वगैरह लगाई हुई थी ना, वो भी एक एक पौधा करके सूख रहा है। ये देखो ये मैंने पांचवा के ये छठा पौधा जो है ना वो निकाल दिया। ये देखो पता नहीं क्या हो रहा है, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता मैं सब्जी लगाऊं। पर फिर ऐसे ही रहेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगता। ये देखो बेले ना पत्ते ही नहीं बचे हुए हैं। और इस साल बिल्कुल भी मेरे घर में सब्जी नहीं हुई है, सिर्फ भिंडियों को छोड़ के। भिंडियाँ बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो बाकी और कोई सब्जी नहीं है। ये देखो ये वाली गाय है ना, ये लोग जहाँ पे ला के इसको बांध देते हैं ना, और कुछ देते भी नहीं है इसको खाने के लिए, तो बस वो उसको बेलें वगैरह दिखती हैं, तो मैंने भी ध्यान ही नहीं दिया, तो वो उसने वो कर दिया।